नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रदेश में नया राजनीतिक गठजोड़ बना, राष्ट्रीय लोकदल हिस्सा बना एनडीए गठबंधन का, तो प्रदेश सरकार में भी राष्ट्रीय लोकदल को सत्ता में हिस्सेदारी मिली। बावजूद उसके राष्ट्रीय लोकदल के नेता मजबूर है मुजफ्फरनगर में एसएसपी कार्यालय में धरना देने के लिए। राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता और बुढ़ाना विधायक राजपाल बालियान जी ने बड़ा विषय उठाया। बुढ़ाना एसडीएम पे उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। क्यों ऐसी चीज़ें सामने आ रही है और क्या राष्ट्रीय लोकदल को सत्ता में आने के बावजूद भी वो मजबूती नहीं मिल पा रही है अपनी काम कराने में या अपनी मांग उठाने में, जो कि मिल जानी चाहिए थी। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने राष्ट्रीय लोकदल के कोटे से अनिल कुमार जी। मंत्री जी, लगातार आपके कार्यकर्ता नेता एसएसपी से मिलने गए, व्यवहार शायद ऐसा रहा कि उन्हें धरने प्रदर्शन पर बैठना पड़ा। पहला वाक़ा तो वही है, क्यों ऐसी स्थिति बनी? उसमें मेरे ख्याल से जिस दिन एसएसपी के यहाँ अजीत राठी जी और वो लोग गए थे, कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी शायद हुई थी। उस बात को लेकर कुछ वाद विवाद हो गया था, लेकिन उसका पटापेक्ष हम लोगों ने करा दिया था। कहीं कोई बात थी, वो हो गया था, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है वो। ये मुद्दा, आप सरकार में शामिल हो, आपके कार्यकर्ताओं को नेताओं को धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ रहा, आप मुद्दा नहीं मानते? नहीं, फिर भी देखो, मैं ये ज़रूर कहूँगा, वो तो इतना बड़ा मसला नहीं था, उसका पटापेक्ष हो गया था। लेकिन फिर भी अधिकारी कोई भी हो, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है या छोटा कर्मचारी है, जनता से जुड़े हुए लोगों का सबसे पहले उनको सम्मान करना चाहिए। काम तो बाद की बात है, पहले उनकी बात शालीनता से सुननी चाहिए, उस पर गहन विचार करना चाहिए। यदि होने वाला काम है तो निश्चित रूप से करना चाहिए, उसमें हिलावाली नहीं करनी चाहिए अधिकारी को। जब भी ऐसा मौका आता है कि होने वाला काम है और उसमें कई बार अधिकारी जो है ना हिलावाली करता है, तो कहीं ना कहीं वो उसमें बहस का मुद्दा बन जाता है, जबकि नहीं होना चाहिए। ये बात अधिकारियों को भी समझ लेनी चाहिए और समझनी चाहिए उन्हें। जब नया मुद्दा आया है, राजपाल बालियान जी ने उठाया बुढ़ाना एसडीएम का, उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए एसडीएम साहिबा पे। साथ में जो लेखपाल है बुढ़ाना में तैनात, उन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। संपत्ति तक की जांच कराने की उन्होंने मांग कर दी। क्या पूरा प्रकरण है और आप क्या भूमिका इसमें निभाने जा रहे हैं? ऐसा है ना, मैंने भी देखा कि माननीय विधायक जी ने एक पत्र लिखा है एसडीएम के विरुद्ध। मैंने अभी आपको यही बात कही है कि अधिकारियों को थोड़ा सा अपने दिमाग से और विवेक से काम लेना चाहिए, जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए। विधानमंडल दल के नेता है हमारे आदरणीय राज्यपाल जी, एक उनका प्रोटोकॉल है। एमएलए का अपना अलग से प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल का पालन भी अधिकारियों को करना चाहिए। कहीं कोई बात है, कहीं कोई विषय में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको जो है कम्युनिकेशन गैप ना बना के अधिकारी को, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, मान लो विधायक है क्षेत्र के, तो उनसे बात कर लेनी चाहिए कि साहब इसमें ये दिक्कत है, ये परेशानी है। तो ऐसा नहीं है, जनप्रतिनिधि कोई भी हो हर बात को समझता है, हर बात को अगर आप समझाने की कोशिश करोगे और उन्हें बताने की कोशिश करोगे इसमें दिक्कत आ रही है, तो एसडीएम साहब को मान लो कोई विधायक जी ने कहा है, उन्होंने बहुत सारी, इसमें मैंने पढ़ी है चिट्ठी से, बहुत सारी दिक्कतें उन्होंने लिख कर दी हैं। तो अधिकारियों को भी ये बात जो है समझनी चाहिए कि सम्मान करें, काम करें। ऐसे काम चलने वाला नहीं है जिस प्रकार अधिकारी चलाना चाह रहे। हम लोग तो देखो सत्ता में अभी जुड़े हैं 2 महीने से, हम लोग तो, हमारा कार्यकर्ता संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता है। हमेशा हमने अपना सम्मान बरकरार रखने का काम किया। राष्ट्रीय लोकदल ने संघर्ष के रास्ते पर चलकर सभी वर्गों का, किसानों का, नौजवानों का, दलित वंचित पिछड़ों की, किसानों की लड़ाई लड़ने का हम लोग काम करते हैं। हमें सड़क पर लड़ने का काम किया, सदन तक लड़ने का काम किया। आज पिछले कुछ माह से हम लोग जो है एनडीए के साथ हमारी पार्टी के जुड़ी है और सरकार में हम लोग शामिल हुए हुए हैं। तो अधिकारी को थोड़ा समझ लेना चाहिए, थोड़ा सा पुरानी बात भूल जा, नए तरीके से देख लें। राष्ट्रीय लोकदल का ये जनपद है, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का सम्मान उनको करना चाहिए, नहीं तो फिर तो जगह झेलने तो पड़ेंगे। ये गलत है इनके तरीके। अधिकारियों का कुछ ना कुछ दिमाग वैसे कुछ खराब से तो है, कुछ ठीक इन्हें कर लेने चाहिए, खुद ही ठीक कर लें तो अच्छी बात है, हमें चिट्ठी पत्री ना लिखनी पड़े।
राष्ट्रीय लोकदल के या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मान सर्वोपरि रखें। काम बाद में है, पहले सम्मान करें कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। अधिकारी कोई भी हो, चाहे छोटे से लेकर बड़े तक, सब सम्मान करने की कोशिश करें। ये बात सही है कि सिस्टम बिगड़ा हुआ है, सिस्टम जरूर बिगड़ा हुआ है। आज थाने हो, तहसील हो, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आलम है, भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। पता नहीं क्या है, कोई भी प्रार्थना पत्र किसी कार्यकर्ता को लेके जाता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का भी है, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल का भी है। अधिकारी जो सूंघ है, सूंघ कर देखा ऐसे मिठास कितनी। अरे भाई ऐसे थोड़ा ही काम चलेगा। आप उसका परीक्षण करो, सूंघो ना उसे, उसकी मिठास ना सूंघो, उसका परीक्षण करो। अगर वो होने वाला काम है तो उस काम करो। नहीं तो अब आचार संहिता कल को हट जाएगी, फिर थोड़ा फिर हाँ ठीक नहीं होने का। बीजेपी के राज में जो चल रहा था ठीक है, अब राष्ट्रीय लोकदल आ गया तो अधिकारी को सुधरना बीजेपी पड़ा। राज में भी सब ठीक चल रहा था, लेकिन हमने कहा भाई देखो, कार्यकर्ता कुछ ना कुछ कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोकदल में तो सरकार में जुड़ गई ना, तो राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता को सम्मान करना पड़ेगा। हम बीजेपी कार्यकर्ता पे कोई वो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हमारे भी तो अपने कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी भी तो एनडीए गठबंधन में जुड़ी है, तो हमारे पार्टी कार्यकर्ता का सम्मान भी तो सर्वोपरि होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ा ही है खाली मान लो जो है आप बीजेपी के लोगों का करोगे ना, कोई सी बात हमारे सामने है वो बीजेपी के लोगों कर रहे हैं, हमारा नहीं कर रहे, लेकिन हमें महसूस हो रहा कि हमारे राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं का सम्मान कुछ कम हो रहा। तो अधिकारी इस बात को समझ ले थोड़ा सा। जैसा आप कह रहे हैं कुछ अधिकारियों की बुद्धि खराब है, ठीक होगी, अब ठीक करी जाएगी। बिल्कुल करेंगे, जिसकी खराब हो उसे ठीक करेंगे। जो ठीक है ठीक है, जो ठीक है वो ठीक है, और जिसकी खराब हो उसको ठीक करनी चाहिए ना। जिम्मेदारी है भाई, हम लोग सरकार में हैं, हम लोग सरकार में हैं। सरकार की मंशा और सरकार के काम को कैसे ज़मीन पर उतारना है, उसकी जिम्मेदारी जितनी अधिकारी की है उतनी हमारी भी तो है। जितनी प्रशासन की है, प्रशासन पे इम्प्लीमेंटेशन कराने का जिम्मेदारी सभी योजनाओं की वो जनप्रतिनिधि की होती है, सरकार के विधायकों की, एमएलएज की, मिनिस्टरों की होती है। तो ये जो है ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, तो चलाना ही पड़ेगा। आपकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई अमरीश भाई पहले जाते थे भाई अधिकारी को, भाई जिला हमारा है माननी पड़ेगी, विपक्ष में रह के नहीं चलती, अब सत्ता में है तो नरमी से बात करनी पड़ रही है। हमें भी उम्मीद थी यार चलेगी, यहाँ और उल्टी सुन कर आना पड़ जाओ। नहीं, बात सही है। राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता संघर्षशील है, स्वाभिमानी है, सम्मान चाहता है। काम तो बाद की बात है राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता के लिए, पहले उसके लिए उसका स्वाभिमान बना रहे, उसका सम्मान बना रहे। ये मुख्य बात है लोकदल कार्यकर्ता में, उसका सम्मान बचे पहले। जो सम्मान बचा तो काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। कुछ अधिकारी ढीठ हो रहे हैं, कुछ अधिकारी कुछ ठीक करने पड़ेंगे। आप कह रहे भाई आरएलडी और बीजेपी के नेता प्रार्थना पत्र दे, उसमें अधिकारी मिठास सूंघे, वो समझ में नहीं ये बात। नहीं देखो, जो अधिकारी मान लो खराब है, जिसे घूस लेने की या जिसे कुछ मांस खाने की आदत पड़ रही हो, उसका क्या करो बताओ। उससे ज़्यादा आदत है ना, उसके मुंह तो खून लग रहा, तो ऐसे को ठीक करना पड़ेगा ना। मिलजुल कर ठीक करेंगे हम बीजेपी के लोग, और हम मिलजुल करेंगे। हमारी कोई लड़ाई थोड़ा है किसी से भाई। हम मान लो कोई अधिकारी गलत है तो उससे परेशान हम ही थोड़ा ही होंगे, बीजेपी का कार्यकर्ता भी होगा। उसकी बात ऊपर तक, शासन तक रखेंगे। यहाँ क्या करेगा वो? सचिवालय में बहुत जगह हैं, वहाँ बैठो, वहाँ सीढ़ियाँ गिनवाऊंगा उसमें। यहाँ कहाँ के चक्कर में पड़ रहे हैं? तो आचार संहिता हटने, यहाँ तो काम करने वाला आदमी चाह ना। तो आचार संहिता हटने के बाद में बदला दिखेगा मुजफ्फरनगर का प्रशासन और अधिकारियों का मिजाज भी। बिल्कुल, हम लोग बैठ कर बात करेंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी होंगे, जिम्मेदार लोग, हम लोग भी हैं, बैठ कर बात करेंगे। जनपद का थोड़ा सा ढांचा जो है सुधारना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से सुधारने की ज़रूरत भी है। तो इस विषय में बात करेंगे बैठ कर। सरकार में शामिल होने के बाद भी फिलहाल सत्ता का मजा आ नहीं रहा आरएलडी को। एक बार मौका देंगे। मान लो जो संबंधित अधिकारी हमारे जनपद में तैनात हैं, उन्हें मौका देंगे। यदि वे सुधार अपने अंदर ले आऊँ तो अच्छी बात है, नहीं लाऊंगे तो भाई फिर हमारे अपने हिसाब से काम करेंगे। इतना तो आप स्वीकार कर रहे हैं ना, बस सत्ता का जो मजा आरएलडी के लोगों को मिलना चाहिए था, जैसी उनकी हनक होनी चाहिए थी सत्ता में, फिलहाल नहीं है। वो अभी है नहीं, वो लानी पड़ेगी, वो लानी पड़ेगी। अभी है नहीं। खुले तौर पे मतलब इस बात को स्वीकारना अब मुश्किल हो जाता है किसी भी सत्ता में बैठे आदमी के लिए, लेकिन मंत्री खुलकर स्वीकार कर रहे हैं कि भाई जिले में कुछ अधिकारी वाकई जनहित की
अनदेखी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आचार संहिता हटते ही ऐसे अधिकारियों के दिमाग ठीक किए जाएंगे।